अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पहले पुरानी हम बात करें ख़वातीन हुँ, की या पुराने हाउस होल्ड की, हुँ, तो यूजुअली लोग जो हैं वो खाते पीते थे और उसके बाद जो है ना वो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग्स के ऊपर उनका बिल्कुल, ध्यान था और वॉक करते थे। और अगर अभी भी आप पुरानी माओं को देखें, वॉक तो वो ये करती हैं। कहती हैं कि जी आप वॉक करें, सुबह वॉक कर लो, शाम को हाँ, वॉक कर लो। हाँ, हाँ। तो ये जो एक नया ट्रेंड है, मतलब हुँ, कि मेल्स के अंदर तो ये रुझान था कि उन्होंने जिम्स की बिल्कुल, तरफ जाना है। और एक टाइम पे एसोसिएट किया जाता था वेट लिफ्टिंग को जस्ट विद द मेल। बिल्कुल। अगर आप एक अल्फा मेल हुँ, बनना चाहते हैं, हुँ, सो आप वेट लिफ्टिंग करिए ताकि आपके अंदर वो एक अल्फा मेल फीलिंग आपके हुँ, अंदर ज़रूर आ जाए। जी, बट अब हम लेटली देख रहे हैं कि ख़वातीन का रुझान जो है जिम्स की तरफ बहुत ज़्यादा हो बढ़ गया गया। है। और स्पेशली वेस्ट के अंदर ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को कार्डियो से रिस्ट्रिक्ट करना शुरू हो गई हैं, एंड दे मोर डिपेंडेंट एंड दे मोर डिक्लाइन टुवर्ड्स वेट ट्रेनिंग। और वो कहते ही हैं कि जब आप सर्टेन सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग करते हैं तो एक आप एज है 30 साल तक, अगर आपने अपना मसल मैस बिल्ड कर लिया तो आपकी बोन हेल्थ, आपके हुँ, ऑर्गन्स की हेल्थ, आपका मेटाबॉलिज्म रेट उस पे डिपेंडेंट है। सो हुँ। हाउ डू यू सी दिस? और आप अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा कार्डियो बेस्ड वर्कआउट्स की तरफ लेके जाती हैं या आप वेट ट्रेनिंग्स की तरफ रखती हैं उनको? अच्छा बेसिकली जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है ना, आपको इसके नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि दिस इज़ है फॉर फॉर द हार्ट। हार्ट। हार्ट की ट्रीटमेंट के तौर पे इस एक्सरसाइज को इन्वेंट किया गया था। और एक जनरल रिकमेंडेशन एक हेल्दी इंसान के लिए ये है कि वो तकरीबन 10,000 स्टेप्स डेली बेसिस पे सही वो है। चले। वो तो नीड उस चीज़ जो एक नीट जो नीड होती आपका है, पूरा हो। तो उसकी ज़रूरत के लिए जो कार्डियो एक्सरसाइज थी उसको जो है ना पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। एंड सेकेंडली इसके प्रमोशन का एक और रीज़न ये भी है कि हम सिंपली डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए। कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर क्या कहता है? वॉक करने, क्योंकि ड्रॉप करें। वो समझा नहीं सकता कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, आपने कितने किलोज़ के वेट बियर करने हैं या आपने बॉडी को कितना स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि आप डॉक्टर से उसकी फ़ील्ड से आगे बढ़ के कुछ पूछ रहे हैं। आप उससे एक्सरसाइज़ का पूछ रहे हैं, आप उससे डाइट्स का पूछ रहे हैं। तो अगर उसने आपको सुन लिया है, आपकी डिज़ीज़ सुन लिया है, तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, आपको बता देगा कि इस टाइम पे लेनी है। लेकिन अगर आप उससे डाइट का पूछेंगे, तो वो उससे फ़ील्ड से और हट क्या के है। पता उसका अपना इंटरेस्ट भी ना हो। इंटरेस्ट भी ना हो। और अगर आप उससे एक्सरसाइज़ का पूछ रहे हैं, तो वो भी उसकी फ़ील्ड से हट के है। हाँ। तो सिंपली डॉक्टर्स क्या करते हैं, जी वॉक कर लें, जी आप शुगर्स हटा दें, जी आप ये फलाँ चीज़ ना करें। सो वो सिंपली वर्ड्स में एक इस तरह से बेसलाइन चीज़ है। बेसलाइन कॉन्सेप्ट जो है ना वो बता देते हैं। सो ज़्यादातर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 90% वो डॉक्टर्स से ही इस तरह के मशवरे लेती है। सो डॉक्टर्स की वजह से ये ज़्यादा प्रमोट हुई है वॉकिंग, जबकि वॉकिंग इज़ नॉट फॉर वेट लॉस। हुँ। इट इज़ जस्ट फॉर योर हार्ट हेल्थ, ये सुनने वाली चीज़ है कि वॉक इज़ और नॉट फॉर कार्डियो इज़ बिल्कुल, नॉट फॉर योर वेट वेट लॉस। लॉस इट यू शुड डू इट। बट 2 बार हफ्ते में आप कर लें, 3 बार कर लें, हाँ, कर लें। पर कीपिंग इन माइंड कि आप अपनी हार्ट की हेल्थ को बेहतर रखने के बेहतर रखने लिए। अच्छा अब बड़े लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे अपने आप को कि हमारा वॉक से वेट लॉस होता है, लेकिन सही वो है। वॉक से स्पेसिफिकली वेट लॉस नहीं वो हो रहा। कैलोरी बर्न हो रहा है। कैलोरी बर्निंग हुँ, ऑटोमेटिकली आपकी हो रही है, नीट आपका इंक्रीज हो रहा है, हुँ, बॉडी अपने टॉक्सिन्स को रिलीज कर रही है हुँ, और साइड इफेक्ट के तौर पे आपको एज अ बाय प्रोडक्ट थोड़े से पाउंड्स में कमी नजर आती है। और थोड़े से पाउंड्स कमी का मतलब है कि वो थोड़े से पाउंड्स ही होता है, सो बहुत ज्यादा ऑल यू एक्सेसिव नहीं सेइंग होता। इज़ कि अगर एक तो बंदा जिम जा रहा है, हाँ, सो वो प्लीज़ ये वॉच आउट करे कि कार्डियो सेक्शन के अंदर ही आपने अगर 1 घंटे के लिए आप जिम गए हैं, तो तो कार्डियो पे आपने ना आपने ज्यादा रहे। 50 मिनट जो है अपने कार्डियो सेक्शन में लगा नहीं देने हैं, आप हम्म, सिर्फ 10 मिनट का वार्म अप, 5 मिनट का वार्म अप करें। हम्म, देन डू योर प्रॉपर मसल ट्रेनिंग। आप हम्म, अपने आप को वर्कआउट करें, अपने आप को वेट्स के साथ जो है वो आप प्रोग्रेसिव लिफ्टिंग करें। देन इन द एंड आप अपनी कोई भी जो है वो करें। कोर अच्छा, ट्रेन कर लें। नहीं, बट बिल्कुल। मैं आप जस्ट कमिंग कि जितनी भी खवा जो लोग जिम नहीं जाते, जो हम्म, हाउसवाइफ्स हैं, जो हम्म, लोग हमें देख रहे हैं जो जिम नहीं जाते, हम्म, अगर वो कार्डियो कर रहे हैं, हम्म, फॉर एग्जाम्पल वॉक कर रहे हैं, आप करते रहें, साइक्लिंग कर रहे हैं, एनीथिंग व्हिच इज कार्डियोवास्कुलर हुँ, हेल्थ के लिए, पर हुँ, उसके साथ कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पुशअप्स, कुछ पुशअप्स, कोर ट्रेन कोर एक करें, प्लैंक बिल्कुल, होल्ड करें, ये सारी चीजें आप इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ईज़िली गूगल करके अवेलेबल है। देखें हाँ। इजीली। और ये एक कमरे के अंदर जो है वो वो सारी की जा चीजें सकती हैं। परफॉर्म की जा उसके सकती लिए हैं। किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिम जाने का पर्पज़ भी वेट लॉस नहीं होता। सही यहाँ है। पे बहुत से लोग मिसकंसेप्शन यही है कि अगर जिम जाना है तो वेट लॉस करने के लिए जाना है। जिम हैज़ एन अदर पर्पज़। आपकी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती है ना, जिसमें आप अपने मसल्स को यूज़ करते हो, उसका मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी की इंटेग्रिटी बढ़ानी है, उसकी सही स्ट्रेंथ है। बढ़ानी है। इट डज़ नॉट मीन कि आपने स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए जिम में जाना है। सही है। अब यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आपने जिम करना है ना तो आपकी बॉडी बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। ये सही पुराने है। ज़माने का जो कॉन्सेप्ट था। हम्म, अब वेस्ट को आप देखें तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रादर देन ऑन कार्डियो, हम्म, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यू आर यूजिंग योर मसल्स, सही है। मसल्स की यूटिलाइजेशन होती है। एंड मसल्स आर योर फैट बर्निंग चिमनीज, जितना भी बिल्कुल। फैट बर्न कराना है वो मसल्स ने बिल्कुल कराना है। ठीक है। टिश्यूज सही है। आपकी फैट बर्न कराते हैं, क्योंकि जब वो मूव होते हैं ना, टिश्यू जब हाँ। मूव होते हैं, वहां पे एक ऑक्सीजन डेट पैदा होता है, मतलब हम्म, टिश्यूज
के हुँ। अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है। हुँ। जब वो निकल जाती है तो उसको हुँ। पूरा करने के लिए बॉडी नीड्स एक्सर्शन बिल्कुल और ठीक वो है। कैलोरी बर्निंग वहाँ से हुँ। होती है, क्योंकि बर्निंग का हुँ। जो प्रोसेस होता है इट ऑलवेज़ रिक्वायर्स सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हुँ। ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जब डेड पैदा होता है तब फैट यूटिलाइज़ होती है, फैट सही बर्न है। होती है और एनर्जी प्रोवाइड हाँ। करती है सो टू मैं द हमेशा बॉडी। कहता हूँ कि इफ समबडी इज़ 50 केजीज़ हुँ। और 2 लोग हैं जिसके ऊपर एक के ऊपर फैट कंटेंट ज़्यादा है और एक 50 किलो का पर उसको मसल ज़्यादा है। हाँ, दोनों वर्कआउट कर रहे हैं, सेम वर्कआउट कर रहे हैं, सेम बिल्कुल, कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, पर वो ज़्यादा फैट बर्न करेगा और वो ज़्यादा ट्रिम और सेम स्लिम हो दिखना शुरू जाएगा। हो जाएगा बिकॉज़ हाँ, उसकी मशीन बड़ी है। बड़ी है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये भी चल रहा है कि यू शुड नॉट ऑलवेज़ रिलाई ऑन द वेट स्केल एंड बीएमआईज़। बिल्कुल ठीक कि है। क्योंकि आपका वेट फॉर मी स्केल इट मेक्स सेंस। हाँ, एग्ज़ैक्टली, इट मेक्स क्योंकि सेंस। वेट स्केल जो होता है ना, वो उसको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर कितना बोन मिनरल डेंसिटी है, कितना मसल है। वो सिर्फ़ आपका वॉल्यूम बताएगा कि बता नहीं कितना बताएगा वॉल्यूम का और आपका आई थिंक बॉडी है। एक 100 केजी का बंदा भी जो है ना वो इतना ट्रिम लग सकता है कि 80 केजी का बंदा उसको देख के उतना लीन नहीं लगेगा हाँ, क्योंकि उसका मसल वेट है बिल्कुल ऐसे ही और है, उसके उसके पास अंदर मसल इतना मसल्स है ज्यादा ना, है कि जब वो वेट स्केल वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होगा तो वो 100 का दिख रहा है बिल्कुल और ऐसे ही है। 80 वाला उसके सामने मोटा दिख रहा है और वो 80 किलो से ज्यादा क्योंकि श्रेडेड जो और 80 स्लिम किलो दिख रहा वाला है। है प्रोबेबली उसके अंदर फैट मास ज़्यादा है। फैट हाँ। जो होता है ना वो ज़्यादा जगह घेरता है एज़ कम्पेयर टू हम्म, मसल्स। मसल्स जो होते हैं वो डेंसर होते हैं, इसी हम्म, वजह से हम्म, वो वे मोर करते हैं हम्म, ऑन द वेट स्केल। सो एक बंदा जो लीन नज़र आ रहा है, एथलेटिक बॉडी है, उसका हम्म, 100 किलो वज़न है, आप उसको ये नहीं कहते कि आपने वज़न कम करना है। क्यों हम्म, भाई? वो इतना परफेक्ट नज़र आ रहा है, हाँ, उसकी बॉडी अच्छी बनी हुई है, हाँ, तो वेट क्यों कम करे हम्म, ना? सो एज़ कम्पेयर टू 100 किलो का वो बंदा जिसकी एथलेटिक बॉडी है और 80 किलो का वो बंदा, उससे वेट उसका कम है, जिस पे 20 कोई किलो मसल कम कम है, है। लेकिन मसल उसमें हाँ, नहीं है और फ्लफी फैट है, वो फ्लफी है। सही वाला हाँ, राउंड बॉडी शेप राउंड वाला बॉडी बंदा शेप। है। हाँ। तो आप उसको कह सकते हो कि हुँ। यू शुड और आई थिंक लूज़ सम मैंने वेट। बहुत सारे लोग देखे हैं स्पेशली इन मेन कि जब वो बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं, हुँ, उनकी शादियाँ करीब हैं, शादी के करीब गए हैं, उन्होंने कहा वेट लॉस करना है, सो दे आर हुँ, डूइंग कार्डियो लाइक रिलिजियसली हाँ, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कर रहे हैं, हुँ, उससे इतनी सी गर्दन निकल आई है हाँ, और आप उसको देख रहे हैं तो चेहरा मतलब वो बेचारा कमज़ोर लग रहा है, कमज़ोर खुदा ना लग रहा है ख़ास्ता ना? वो ऐसा लग रहा है गॉड फॉरबिडेन कि वो बीमारी से उठा है। बिल्कुल, इसमें क्योंकि आपका हालाँकि अगर मसल है आप इतना स्टिच। वर्कआउट कर रहे हैं, 2 हाँ, घंटे ट्रेन कर रहे हैं और हाँ, यू आर ईटिंग राइट, आप न्यूट्रिशन अच्छा सही कर लग रहे रहे हैं। हैं, तो आपको तो अच्छा अट्रैक्टिव निखरा हुआ हुँ, दिखना चाहिए कि आपको देख के अच्छा लगना चाहिए, हुँ, महसूस होना हुँ, चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ऑल द पीपल हू रियली वांट कि उनकी मसल बॉडी टोन्ड हो, हुँ, सो आपने किसी न किसी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुड बी पुशअप्स, पुल-अप्स हैं, आप डिफरेंट कुछ पुल-अप्स हल्के करें। से वेट्स उठाना है, बॉडी वेट ट्रेनिंग आ जाती है बॉडी वेट इसमें। ट्रेनिंग आप करें, बहुत सारी ऐसी बॉडी वेट ट्रेनिंग्स हैं और स्पेशली आप लोअर को ट्रेन करें। हमारे हाँ, पाकिस्तान के अंदर हम लेग्स क्रंचेस, को या लंजेस, प्लैंक्स, ये सारी एक्सरसाइजेज़ और बॉडी वेट मेरा ख्याल है ट्रेनिंग में आती हैं। एक्सरसाइज जो है ना उसमें बहुत सारे ग्लूट्स है और ऐसे आपकी ही है। बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आपकी ग्लूट्स है। हम ग्लूट्स ग्लूट्स है। को ट्रेन ही नहीं कर बिल्कुल नहीं पाते, नहीं कर करते। पाते। तो जब तक आपकी बॉडी की मसल्स ट्रेन्ड नहीं होते, आप में कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी। वो जो आजकल हम्म, बड़ा फेमस है कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगाने हैं। हाँ, गोले होने के लिए ग्लूटाथायोन ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर अंदर होता है। है। एक केमिकल है जो कि पाया जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिकन्स होते हैं उसको सरपास कर देते हैं। साथ में। सो वो डार्क, आपकी स्किन जो है वो डार्क हम्म, हो जाती है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी स्किन आपको राइट आफ्टर एक्सरसाइज बहुत ग्लो देती है। तो बिल्कुल इट सही मीन्स है। कि आपकी बॉडी का जो ग्लूटाथायोन है वो बूस्ट किया है। ग्लूटाथायोन भी बूस्ट किया है, फिर आपके अंदर हैप्पी हार्मोन हैप्पी पैदा हुआ हार्मोन है। ब्लूज सो बूस्ट वो करता आपका है। कॉर्टिसोल जो बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेजिंग आपका हार्मोन होता हार्मोन है। है वो नीचे गया है। कॉर्टिसोल नीचे होता है, हाँ। डोपामाइन ऊपर चला जाता हम्म, है, आपका ग्लूटाथायोन भी ऊपर चला जाता है और फैट मास भी नीचे चला जाता हम्म। है, क्योंकि फैट्स एंड मसल्स आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। एक चीज़ अगर इंक्रीज़ करेगी, दूसरी डेफिनिटली डिक्रीज डिक्रीज़ करेगी। करेगी।